दिए अनुसूचित जाति का आरक्षण कौन समाज। अनुसूचित जाति का आरक्षण आपने नीतीश कुमार को पूछा जा रहा है। लोग कोर्ट गए हैं कि क्यों दे दिए। एक तरफ उसके वकील और दूसरे तरफ बिहार सरकार के वकील खड़ा रहता है आपके पक्ष में, नीतीश कुमार का वकील खड़ा रहता है आपके पक्ष में। और पूरा डेलीगेशन हाईकोर्ट में जब आप लोग जीत गए, बिहार सरकार जीत गई, बिहार सरकार आपके लिए लड़ रहा था, तब वो लोग सुप्रीम कोर्ट चला गया। संतोष दास पाठी जी मेरे पास आए, तब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा अगर वहां से हमारा खत्म कर दिया तो जो मुखिया पंचायत समिति हमारा बाल बच्चा आरक्षण का लाभ लेकर के नौकरी में, पुलिस में, हमारे घर की लड़की जाती है मेडिकल कॉलेज में, वो सारा आरक्षण चला गया। सामने में है कि पूरे समाज के लोग को लेके आए। मुख्यमंत्री का जनता दरबार था, मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, बोले जनता दरबार खत्म होने के बाद पूरा डेलीगेशन को ले आइए। 57 आदमी ये लोग आए थे। वहाँ एंट्री बहुत सिक्योरिटी का मैटर रहता है। उस सब मीटिंग में कोरोना खत्म ही हुआ था, सबका कोरोना टेस्ट भी होता था, तभी वहाँ एंट्री होता था। 57 लोग नीतीश कुमार जी से मिले कि अब मेरा क्या होगा। जब सुप्रीम कोर्ट में लोग चला गया है हम लोग के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी बोले तो इस देश का सबसे बड़ा वकील जो होगा वो आपके पक्ष में खड़ा होगा, जो पैसा खर्चा करना होगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके समाज के 57 लोग वहां खड़े थे और सामने में थे प्रोफेसर संतोष दास पाठी, और सबके सामने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो बेस्ट वकील है सुप्रीम कोर्ट का, वो सारा वकील बिहार सरकार के तरफ से आपके पक्ष में खड़ा होगा। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन आपके आरक्षण को हम जाने नहीं देंगे, ये उन्होंने वचन दिया। ये काम नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। वो उन्हीं का जैसा आदमी कर सकता है, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाला आदमी। और जब वो बात हुई वहां पर, तो आज तो मैं सिर्फ आपके बीच में, हमको संतोष जी बोले कार्यक्रम करना, और देखिए कितना बढ़िया मौसम हो गया, एहन समय हो गए। देख लीजिए, पहले ये कहलो वहां ई तो शुभ संकेत, एकर मतलब इस समाज का एखन शुभ शुरुआते भेले है और बहुत शुभ हेबाक छै। तैं एते बढ़िया पानि आई भऽ गेलै कार्यक्रम में, और भी हेबाक छै समाज में। आ तकर बाद कहले झलकारी देवी, झलकारी बाइक का ले आपका वकील कौन है बिहार सरकार में? आपका वकील कौन है बिहार सरकार में? संजय झा जी। जब मेरे जैसा वकील है हमारे सामने में कपिल सिब्बल भी फेल हो जाएगा, हम आपका करेंगे बिहार सरकार में, चिंता मत कीजिए। हम आपके वकील हैं, उसका रास्ता मुख्यमंत्री जी के पास निकालेंगे। और वहाँ पर सही बात है, जो गरीब गुरबा लोग आपके समाज का जाता है इलाज कराने के लिए, रहने के लिए, उसका रास्ता हम लोग एक डेलीगेशन के माध्यम से पहले मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके जानकारी में देंगे, और वो जब गाइड कर देंगे तो फिर फॉलोअप में उसका कर लूँगा, उसका रास्ता निकाल लूँगा। आए हम बेसी भाषण नहीं देवे द्वारे पानी में कते काल बैसा वहां सब, लेकिन काज जे छे हम पहले कहलौं 2015 के बाद हम कहबे संतोष जी एक डाटा बना के देखियो 2015 से कते पहले कते मुखिया अहाँ समाज करे, पहले 10-12 पूरे बिहार में, और 2015 का आरक्षण के बाद कते मुखिया 150। आप बताओ न्याय की कहे छे भाई, भगवान का न्याय में की कहे छे जे आपके अधिकार दल के जे नेता मुख्यमंत्री संजय बाबू जिंदाबाद, संजय बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, संसाधन मंत्री जिंदाबाद, 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 माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, 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 माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेटा बात कही के अपन बात समाप्त करब। ये अहाँ का अधिकार का बात है बिहार सरकार में, और ठीक कहल जहाँ केंद्र में हम सब
अहाँ का अधिकार भेटे बिहार सरकार नीतीश कुमार लिख के पठा देलखिन आ एके दिन भऽ गेलै केंद्र सरकार नहि केलकै। जँ 2024 में हमरो सबके हैसियत केंद्र में हैत, जो हैसियत नीतीश कुमार जी का केंद्र में हेतन, स्वतः रूप से सारा वो हैसियत अगर हेते तो निश्चित रूप से पान समाज का देश भर में अनुसूचित जाति का अधिकार हेते, ओहिमे एको मिनट समय नहीं लगते तो वो अधिकार भेज दे। और अंत में एक आग्रह करें कि आरक्षण का सुविधा तकने है जो अपन बाल बच्चा के पढ़ेबे, जो नहीं पढ़ेबे तो आरक्षण के लाभ केना लेबे, केना बाल बच्चा को ओहिमे नौकरी भेटत, केना पढ़ाई में सुविधा भेटत, केना जे सरकार एते स्कॉलरशिप दै छै तकर सुविधा भेटत। हमर एकेटा आग्रह जे बाल बच्चा के जरूर कभी कष्टों काटि के हुए तो बाल बच्चा के पढ़ाओ, ओकर बहुत पैघ आगू फायदा है एक चीज का। और इस समाज के राजनीतिक हैसियत के लिए जे काज हेतै एते विश्वास राखू, निश्चित रूप से आबै वाला समय में जे किछु करऽ पड़तै सरकार में, चाहे विधानसभा के होय, पार्लियामेंट के गप तो नहीं कहब, ओहिमे तो बहुत कमे सीट होइ छै, लेकिन आबै वाला विधानसभा में 2025 में एते हम जरूर विश्वास देबै छी कि एहि समाज के जरूर प्रतिनिधि, एखन तक तो अहाँके कमे लोग MLC रहे रविंद्र गांधी जी ध्यान रखिए, एकेटा एकर जोड़ा तो हम नहीं कहब, ऐसे बेसी ओकर बाद कम से कम डायरेक्ट चुनाव जीत कर जाएगा विधानसभा का, जो हमर सबके हैसियत रहा तो 2025 विधानसभा में जरूर निश्चित रूप से अहाँके समाज के लोग को हम सब प्रयास कर पढ़ने की कोशिश करबे। और एहि बात से हमरो नीक लगैया जे भाई जे समाज के लेल प्रयास करिए, आ जहन देखै छी हम चौपालो समाज में बात कहै छी जे थोड़े हमर सबके प्रयास से जो हुनकर जीवन में किछु परिवर्तन आबि गेलै, हुनकर बाल बच्चा रास्ता पकड़ि रहल छै, तो एहिसँ बेसी हम जे बात के मानै छियै एहिसँ बेसी पैघ धर्म के काज और नहीं किछु। इसलिए लोग के जीवन में अगर अहाँ परिवर्तन कऽ देलियै तो एहिसँ पैघ और की धर्म होइ छै, एहिसँ पैघ धर्म नहीं किछु होइ छै। तो हम पूरा पटना में मुख्यमंत्री जी के पास अहाँके बात के रखैत रहबै। हम धन्यवाद दै छियनि संतोष जी के, प्रोफेसर छै, नौकरी करै छै, नालंदा डेली जाइ छथि पटना से पढ़बै वास्ते, और ओहू में से समय निकालि के अहाँके बीच में आबि के समाज के काज के वास्ते, समाज के अधिकार के वास्ते, समाज के आवाज पटना तक पहुँचे के वास्ते एते बढ़िया ढंग से कार्यक्रम करें, तहू ला हम हृदय से हिनका धन्यवाद दै छियनि, पूरा समाज के लोग के धन्यवाद दै छी। अब पूरा आयोजक मंडली के बहुत कम समय में 10-12 दिन में कार्यक्रम कले और एतेक विपरीत परिस्थिति में कार्यक्रम कले, ताहि के लेल हम धन्यवाद दैत अपन बात समाप्त करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद।